हे गाइस वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की न्यू नोटिफिकेशंस बम्पर भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है सेल की तरफ से। जी हाँ, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल आरएसपी राउरकेला स्टील प्लांट की तरफ से टोटल 1100 प्लस वैकेंसीज इनवाइट की गई है फॉर ऑल इंडिया आईटीआई डिप्लोमा और डिग्री कैंडिडेट के लिए, फॉर लेटेस्ट फ्रेशर अप्रेंटिसशिप के लिए। मौका मत छोड़ना, बहुत दिनों के बाद ये वैकेंसी रिलीज हुई है फाइनली। और ऑलमोस्ट जब भी रिलीज होती है तो सेल जो है आरएसपी राउरकेला स्टील प्लांट से ही सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलती है। टोटल 1100 प्लस वैकेंसीज है। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशंस वन टू वन डिस्कस करते हैं। कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होने वाला है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले चैनल पे जितने भी कैंडिडेट नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस राउरकेला स्टील प्लांट लर्निंग एंड डेवलपमेंट एंड डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट ये लर्निंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, जहां पर वेरियस स्किल्स एंड ट्रेनिंग की फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराई जाती है और इसकी रिक्रूटमेंट निकलती है। तो वैकेंसी है राउरकेला स्टील प्लांट की अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 को टोटली फॉलो करती है। 17 जुलाई 2026 को ड्राफ्ट होती है और जस्ट अभी नोटिफिकेशंस रिलीज हुई है। बहुत बड़ी भर्ती है। आईटीआई स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज हुई है। फॉर आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिसशिप टोटल 421 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। जहां पर ट्रेड की मैं बात करूं तो एओसीपी के लिए 10 वैकेंसी है, कोपा के लिए 56 है, बहुत अच्छी बात है। कोपा कैंडिडेट डीजल मैकेनिक 10 है, इलेक्ट्रिशियंस के लिए 100 वैकेंसी है, फिटर के लिए भी 100, टोटल 200 वैकेंसी आपका यहीं हो गया। टूल एंड डाई मेकर 10 वैकेंसी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक 15, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक 10, एलएसीपी के लिए 10 है, मशीनिस्ट के लिए भी 10 है, मैकेनिक मोटर व्हीकल 10 पोस्ट है, आरएनएसी 10 है, टर्नर 15, वेल्डर 15, आईएसटीसीएसएम के लिए 10 है, और सेंट्रल एसी जो प्लांट मैकेनिक है 10 है, टेक्नीशियंस मैकेट्रॉनिक्स 10 एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंट्रोल एंड ऑटोमेशंस के लिए 10 पोस्ट है। टोटल 421 पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी रिलीज होती है। आईटीआई पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। ट्रेड की मैं बात करूँ स्टेपन की, 10,560 रुपये पर मंथ आपको स्टेपन मिलेगी। और कोपा और वेल्डर ट्रेड को 9,600 रुपये पर मंथ स्टेपन मिलेगी, बिकॉज ये 1 ईयर का ट्रेड है। तो ये रहा आपका ट्रेड अप्रेंटिसशिप फॉर आईटीआई के स्टूडेंट के लिए। अब आ जाते हैं टेक्नीशियंस ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए, जहाँ पर वेरियस पोस्ट है। अगर देखा जाए तो ये आपका डिप्लोमा की वैकेंसी है, ये आपका डिग्री लेवल की वैकेंसी रिलीज की गई है। बहुत सारी पोस्ट है, केमिक टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, ट्रिपल ई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल मैकेट्रॉनिक्स, मेटलर्जिकल, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशंस, आईटी में है वैकेंसी, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट आपको मिलेगी नॉन इंजीनियरिंग की भी वैकेंसी है। अब नॉन इंजीनियरिंग में जैसे कि बीए है, डिग्री के लिए 40 वैकेंसीज, बीएससी है, बीकॉम है, बीसीए है, बीबीए है, फिर आपको नर्सिंग, जीएनएम, डिप्लोमा नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं डीएमएलटी, डीआरटी, एनएक्सटी, डीओटीटी, डीओएनडीपी के लिए पोस्ट है। टोटल ग्रेजुएशंस वालों के लिए 414 पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज की गई है। सॉरी, 414 पोस्ट पर टोटल डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकाले गया है। ग्रेजुएशंस में टोटल 275 है। ओवरऑल काउंट करोगे तो 1100 प्लस वैकेंसीज यहाँ पर निकल के होती है। डिग्री डिप्लोमा होल्डर इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आपका कंप्लीट होनी चाहिए। स्टाइपेंड की डिस्कस करें, 12,300 रुपये पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिलेगी। ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप फॉर डिप्लोमा होल्डर के लिए 10,900 रुपये पर मंथ यहाँ पर स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा। एलिजिबिलिटी, क्योंकि लास्ट 5 ईयर ही आपका पासिंग ईयर होनी चाहिए, यानी कि 2022, 2023, 24, 25, 26 आपका पासिंग ईयर है, वही कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। लास्ट एप्लीकेशन अगर आपने कहीं अप्रेंटिसशिप किया है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 28 साल का रखा गया है। 31 अगस्त 2026 को आपका एज काउंट कर जाएगी। रिजर्वेशन ऑल्सो मिलती है फॉर एसटीसी वालों को 5 एंड ओबीसी वालों को 3 ईयर्स का। जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है फॉर ट्रेड अप्रेंटिसशिप, आईटीआई स्टूडेंट को अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। ग्रेजुएशन एंड टेक्नीशियंस वालों को नेट्स की 2.0, नेट्स की न्यू पोर्टल लॉन्च हुई है, उस पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। हाउ टू अप्लाई, इसका हमने डिटेल पूर्वक बताया कि अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, नेट्स पे रजिस्ट्रेशन करना है। एस्टेब्लिशमेंट कोड आपको फाइंड करना होगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, राउरकेला स्टील प्लांट। ओके। अब आ जाते हैं वॉक इन इंटरव्यू, क्योंकि जो भी कैंडिडेट है आप जब फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपका इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शंस होगा।
आप डायरेक्टली आपको इंटरव्यू में पार्टिसिपेट होना, ये बहुत अच्छी बात होती है। आपको लगता है ये बुरी बात है, बट एक ही दिन आपका टोटली कंप्लीट हो जाएगा कि आपका सिलेक्टेड हुआ है या नहीं हुआ है। अब मैं बात करता हूँ रिपोर्टिंग टाइम 9:30 बजे से 10:30 बजे तक होगा। ट्रेड एंड ब्रांच देखो ITI, एओसीपी, कोपा, मैकेनिक, डीजल एंड इलेक्ट्रिशियंस 1 सितंबर से लेकर 3 सितंबर तक इंटरव्यू होगा। फिटर, टूल एंड डाई मेकर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, LACP के लिए यहाँ पर रहेगा 4 सितंबर से लेकर 8 सितंबर तक। 6 सितंबर को शायद संडे होगा इसलिए नहीं होगा। मशीनिस्ट MME, RAC, टर्नर और वेल्डर का 9 सितंबर से 11 सितंबर। फिर है यहाँ पर AC मैकेनिक, टेक्नीशियन, मैकेट्रॉनिक्स के लिए 12 सितंबर से 15 सितंबर। 13 सितंबर को लीव रहेगा। नेक्स्ट है क्रैमिक, केमिकल, सिविल, CS, ट्रिपल एन इलेक्ट्रिकल 16 सितंबर से 18 सितंबर। मैकेनिकल, मैकेट्रॉनिक्स, मेटलर्जिकल, ऑटोमोबाइल 19 सितंबर से 22 सितंबर। और ये आपका BCA डिग्री वालों के लिए है। EC, EI, BA, BSc, TOT वालों के लिए नर्सिंग में 23 सितंबर से 26 सितंबर। रिपोर्टिंग टाइम सबका 9:30 बजे ही है। 10:30 बजे के बीच में आपको एंट्री ले लेनी है। वॉक इन वेन्यू कहाँ पर आपको जाना होगा, तो ये उड़ीसा का ही है, राउरकेला स्टील प्लांट, बेसिकली सेंट्रल। यहाँ पर देख सकते हैं रिक्रिएशंस रूम है, ट्रेनिंग जो हॉस्टल सेक्टर 5, यहीं पर सबकी इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस जो भी सबमिशंस एंड एट द वॉक इन इंटरव्यूज़ के लिए है तो सब के सब ले गए। लास्ट डेट अप्लाई इन रिस्पेक्टिव पोर्टल 26 अगस्त 2026 तक इसका लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। फॉर्म किस पे अप्लाई करना है, तो नेट्स के पोर्टल पे और अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे। अगर आप फॉर्म अप्लाई करने की वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए, आपको टोटली प्रोसेस की वीडियो मिल जाएगी कि फॉर्म आपको कैसे अप्लाई करना है। जनरल इंस्ट्रक्शंस आप खुद भी यहाँ पर रीड कर सकते हैं। तो ये पूरी वैकेंसीज है। वैकेंसी तो बहुत बड़ी है, बट जैसे भी है अप्रेंटिसशिप के, लेकिन सेल है, सेल में अप्रेंटिसशिप आप समझ सकते हैं। अगर आप मान लो सेल से, तो वैसे ही अप्रेंटिसशिप वालों के लिए परमानेंट सरकारी नौकरी की वैकेंसी निकलती है। अगर आप अप्रेंटिसशिप सेल से किए हैं तभी वो अप्रेंटिसशिप का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट सरकारी नौकरी की निकलती है। लेकिन ACTT वालों के लिए अभी हाल ही में आपको बोकारो स्टील प्लांट से निकाली गई थी। अगर फिर भी आपको स्टील प्लांट में आपको करियर बनाना है, टाटा स्टील, जिंदल स्टील एंड वेरियस स्टील प्लांट में, तो आप सेल से अगर आप अप्रेंटिसशिप करके जाते हैं तो बहुत बड़ी आपको अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। बहुत बड़ा वैल्यू होता है सेल से अप्रेंटिसशिप करने के बाद। ओके, तो सारा नोटिफिकेशंस आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाइए अप्लाई कीजिए। 1100 प्लस वैकेंसीज है, सालों बाद भर्ती निकल के आई है, मौका मत छोड़िएगा। और A1 टू इन्फॉर्मेशंस, अप्लाई करने का लिंक हो, ऑफिशियल नोटिफिकेशंस का लिंक हो, सब डिस्क्रिप्शन मौजूद है, अप्लाई करें आप लोग। और एक चीज़ का ध्यान रहे, जो फीमेल कैंडिडेट होते हैं बहुत सारी कमेंट करते हैं, जो कोपा में सर क्या सेल में, जो स्टील प्लांट में पोस्ट जो होती है वो यूजेबल होती है, यानी कि अच्छी पोस्ट होती है क्या, पोस्ट अच्छा होता है, यानी कि आपको कहीं भी जाना है तो गर्ल्स के लिए कोपा जो ट्रेड है ना वो बहुत ब्यूटीफुल ट्रेड है। अगर आप सेल से अप्रेंटिसशिप करते हैं तो स्टील प्लांट में करियर आप अपना बना सकते हैं। ओके, और बहुत बड़ी पोस्ट भी है, 56 वैकेंसी कोपा के लिए लॉन्च की गई है, तो ज़रूर अप्लाई करें मैं भी। और बाकी बात आप पे डिपेंड करता है। चलिए, जय हिंद।